नमस्कार दोस्तों। अगर आप भी लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेले गए टाटा आईपीएल के 40वें मुकाबले को देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। आज हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 251 लाइक है, तो दिल से लाइक करना नहीं भूलिए। दोस्तों, आईपीएल के 40वां एवं सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज टाटा आईपीएल के इतिहास की दो सबसे खतरनाक टीमों के बीच खेला गया, जहां पर आज ऋषभ पंत की कप्तानी वाली लखनऊ सुपर जायंट्स के सामने अक्षर पटेल की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल्स की टीम इकाना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ के होम ग्राउंड पर मौजूद थी। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, इस बार आईपीएल की ट्रॉफी कौन जीतेगा? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स की टीम आमने सामने हुई। इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो टॉस जीतकर दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल ने गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं लखनऊ सुपर जायंट की टीम को इस मैच में पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला। लखनऊ की तरफ से ओपनिंग करने के लिए उनके दो विस्फोटक बल्लेबाज एडन मार्करम के साथ मिशेल मार्च के खतरनाक जोड़ी बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरी। वहीं दिल्ली की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए खुद कप्तान अक्षर पटेल। पहले ओवर की दूसरी गेंद पर ईडन मार्करम ने दौड़कर 1 रन पूरा किया और सिंगल के साथ अपनी टीम का खाता खोला। खतरनाक गेंदबाजी करते हुए अक्षर पटेल ने पहले ओवर में सिर्फ 3 रन ही बनने दिया। दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल ने रफ्तार के सौदागर मिचेल स्टार्क को भेजा, जिनका स्वागत ईडन मकर्रम ने चौथी गेंद पर गगनचुंबी छक्का लगाकर किया। 2 ओवर की समाप्ति के बाद लखनऊ का स्कोर 12 रन ही बन पाया। तीसरे ओवर में दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से अक्षर पटेल आए, जिनका स्वागत मिचेल मार्श ने अपने अंदाज में दूसरी गेंद पर खतरनाक चौका लगाकर किया। लेकिन इसके बाद अक्षर पटेल ने शानदार गेंदबाजी की। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अक्षर पटेल के इस ओवर से 7 रन जोड़ लिए। 3 ओवर की समाप्ति के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स का स्कोर 19 रनों तक पहुंच गया। अभी तक यह मुकाबला पूरी तरीके से बराबरी पर चल रहा था। चौथे ओवर में दिल्ली के गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला और अक्षर पटेल ने गेंदबाजी करने के लिए मुकेश कुमार को बुला लिया है। लेकिन चौथे ओवर की पहली गेंद पर ईडन मार्करम ने चौका जड़कर मुकेश कुमार के होश उड़ा दिए। इसके बाद भी मार्करम का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और तीसरी गेंद पर सनसनाता हुआ छक्का लगाकर लखनऊ के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। मुकेश ने चौथे ओवर से 12 रन खर्च कर दिए। 4 ओवर की समाप्ति के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स का स्कोर 31 रनों तक पहुंच गया। 5वें ओवर में विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से अक्षर पटेल आए। खतरनाक गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन दूसरी गेंद पर मिचेल मार्श ने जबरदस्त चौका लगाते हुए लखनऊ के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल और डबल लेकर 5 ओवरों में लखनऊ सुपर जायंट्स के स्कोर को 40 रनों तक पहुंचा दिया। पावर प्ले के अंतिम ओवर में दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल ने गेंदबाजी में जबरदस्त बदलाव किया और गेंदबाजी करने के लिए दुष्यंत चमीरा को बुला लिया। लेकिन मिचेल मार्श ने दुष्यंत चमीरा के ओवर की पहली ही गेंद पर गगनचुंबी छक्का लगाते हुए दिल्ली कैपिटल्स की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों को सिंगल और डबल में ही काम चलाना पड़ा। मिचेल मार्श और मार्करम ने मिलकर पावर प्ले के अंतिम ओवर से 11 रन बटोर लिए। इस तरीके से पावर प्ले का अंत हुआ और दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर लखनऊ के स्कोर को 50 रनों के आंकड़े के पार पहुंचा दिया। पावर प्ले के बाद 7वें ओवर में गेंदबाजी करते हुए अक्षर पटेल ने विकेट निकालने का पूरा प्रयास किया, लेकिन उनका पूरा प्रयास फेल होता हुआ दिखाई दिया। ओवर की दूसरी गेंद पर ईडन मार्करम ने चौका लगाकर इस ओवर से 10 रन बटोरकर लखनऊ सुपर जायंट्स के स्कोर को 7 ओवर में ही 61 रनों तक पहुंचा दिया। 8वें ओवर की आखिरी गेंद पर ईडन मार्करम ने 2 रन दौड़कर पूरा किया और इसी के साथ उन्होंने 30 गेंद में अपना तूफानी अर्धशतक भी ठोक दिया।
मिचेल स्टार्क ने 9वें ओवर से सिर्फ 7 रन ही बनने दिया। 9 ओवर की समाप्ति के बाद लखनऊ सुपर जॉयंट्स का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 62 रनों तक पहुंच गया। लखनऊ की टीम मैच में पूरी तरीके से हावी हो चुकी थी। 10वें ओवर में अक्षर पटेल ने दुष्यंता चमीरा पर एक बार फिर से भरोसा जताया और गेंद को उनके हाथों में थमाया। दुष्यंता चमीरा ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाजों को तारे दिखा दिए। दुष्यंता चमीरा की गेंद तो दोनों बल्लेबाजों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और वह एक एक रन बनाने के लिए तरस रहे थे। खतरनाक गेंदबाजी करते हुए दुष्यंता चमीरा ने जाते जाते 10वें ओवर की आखिरी गेंद पर ईडन मार्करम को ट्रिस्टन स्टब्स के हाथों कैच आउट कराकर अपनी टीम को पहली सफलता दिला डाली और इस साझेदारी को तोड़ दिया। ईडन मार्करम अपनी टीम के लिए 52 रनों का योगदान देकर पवेलियन लौट गए। 10 ओवर की समाप्ति के बाद लखनऊ का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 87 रनों तक पहुंच गया। मार्करम का विकेट गिरने के बाद मिचेल मार्श का साथ देने के लिए अब मैदान पर लखनऊ के सबसे खतरनाक बल्लेबाज निकोलस पूरन मैदान पर आ चुके थे। वहीं 11वें ओवर में अक्षर पटेल ने बॉलिंग अटैक पर कुलदीप यादव को लगाया। मैदान पर उतरते ही निकोलस ने लगातार 2 चौके लगाकर 11 ओवर में लखनऊ के स्कोर को 98 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन निकोलस पूरन मैदान पर ज्यादा देर तक नहीं टिक पाए और 12वें ओवर की दूसरी गेंद पर मिचेल स्टार्क ने निकोलस को क्लीन बोल्ड कर उनके चारों खाने चित्त कर दिए। निकोलस सिर्फ 9 रन बनाकर निराश मन से वापस लौट गए, लेकिन मिचेल मार्श अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और उनका साथ देने के लिए अब्दुल समद आ चुके थे। खतरनाक गेंदबाजी करते हुए मिचेल स्टार्क ने लखनऊ के तेजी से बढ़ते हुए स्कोर पर ब्रेक लगा दिया और दिल्ली की टीम इस मुकाबले में वापसी करती हुई दिखाई दे रही थी। इसके बाद 13वें ओवर में कुलदीप यादव ने भी दोनों बल्लेबाजों को बांध कर रखा और सिर्फ 8 रन ही खर्च किया। 13 ओवर के बाद लखनऊ का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 107 रन बन पाया। 16वें ओवर में विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए अक्षर पटेल ने मुकेश कुमार को भेजा। ओवर की चौथी गेंद पर आयुष बड़ौनी ने चौका जड़ दिया। मुकेश कुमार ने 16वें ओवर में सिर्फ 6 रन ही खर्च किया। इसके बाद 17वें ओवर में खतरनाक गेंदबाजी करते हुए कुलदीप यादव ने दोनों बल्लेबाजों को 1-1 रन के लिए तरसा दिया। 17 ओवर के बाद लखनऊ की टीम 130 रन ही बना पाई। वहीं उसके 4 बड़े बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। दिल्ली की तरफ से 18वां ओवर लेकर आए दुश्मन था चमीरा। इस ओवर में आयुष बड़ौनी ने तेजी से रन बटोरने का पूरा प्रयास किया। पहले तो सिंगल और डबल लेकर आयुष ने अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। इसके बाद 5वीं गेंद पर शानदार चौका लगाकर 18 ओवर में अपनी टीम के स्कोर को 139 रनों तक पहुंचा दिया। दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल ने 19वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए मिचेल स्टार्क को भेजा, जिनका स्वागत आयुष बड़ौनी ने अपने अंदाज में दूसरी गेंद पर जबरदस्त चौका लगाते हुए किया। इसके बाद मिचेल स्टार्क ने अच्छी गेंदबाजी किया और 19वें ओवर में सिर्फ 8 रन ही बनने दिया। धीरे धीरे मुकाबला आखिरी ओवर में जा पहुंचा, जहां पर गेंदबाजी करने के लिए मुकेश कुमार आए। दोनों बल्लेबाजों ने लखनऊ के स्कोर को 100 रनों तक पहुंचाने का पूरा प्लान बना लिया था। 20वें ओवर की पहली गेंद पर आयुष बड़ौनी ने चौका लगाया। अगली गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। इसके बाद भी आयुष बड़ौनी का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और तीसरी गेंद पर भी सनसनाता हुआ चौका लगाकर मुकेश कुमार की धज्जियां उड़ा डाली। लेकिन मुकेश कुमार ने इस मौके का बदला लेते हुए चौथी गेंद पर आयुष बड़ौनी को पवेलियन भेज दिया। अब लखनऊ की टीम को खेलने के लिए सिर्फ 2 गेंदें बची थीं। अंत में बल्लेबाजी करने के लिए अरब पंत आ चुके थे। ओवर की 5वीं गेंद पर ऋषभ पंत को एक भी रन नहीं मिल पाया। इसके बाद आखिरी गेंद पर मुकेश कुमार ने ऋषभ पंत को क्लीन बोल्ड करके लखनऊ की टीम को 159 रनों के स्कोर पर रोक लिया। दिल्ली की तरफ से गेंदबाजी करते हुए मुकेश कुमार ने सबसे ज्यादा 4 विकेट झटका। लखनऊ सुपर जॉयंट्स द्वारा रखे गए 160 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स की शुरुआत काफी दिलचस्प रही।
जब करुण नायर और अभिषेक पोरेल बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे तो सभी की नजरें इस बात पर थीं कि क्या दिल्ली तेज शुरुआत कर पाएगी। पहला ओवर लेकर आए थे लखनऊ के अनुभवी गेंदबाज शार्दुल ठाकुर। सामने स्ट्राइक पर थे करुण नायर और पहली ही कुछ गेंदों में उन्होंने इरादा जाहिर कर दिया। ठाकुर की लाइन और लेंथ को भांपते हुए नायर ने 2 गेंदों पर लगातार 2 चौके जड़ दिए। पहला चौका शानदार कवर ड्राइव था जो मैदान को चीरता हुआ बाउंड्री लाइन पार कर गया, जबकि दूसरा चौका लेग साइड में खूबसूरत टाइमिंग के साथ खेला गया। इस शुरुआती हमले से दिल्ली के डगोट में उत्साह की लहर दौड़ गई। ओवर की 5वीं गेंद पर जब स्ट्राइक पर आए अभिषेक पोरेल तो उन्होंने भी मौका नहीं गंवाया। शार्दुल की फुल लेंथ गेंद पर क्लासिक स्ट्रेट ड्राइव खेलते हुए शानदार चौका जड़ा। पहले ओवर में कुल 15 रन आए और दिल्ली की पारी ने रफ्तार पकड़ ली। हालांकि दूसरे और तीसरे ओवर में लखनऊ के गेंदबाजों ने अच्छी वापसी की। उन्होंने रणगति पर लगाम लगाई, लेकिन अभिषेक पोरेल की सूझबूझ ने रन बोर्ड को थमने नहीं दिया। उन्होंने दोनों ओवरों में मौके का फायदा उठाते हुए एक चौका निकाला। फिर आया चौथा ओवर और लखनऊ के कप्तान ने चाल चली, गेंद स्पिनर दिग्विश राठी। 7वां ओवर उनके नाम रहा। उन्होंने धीमी गति और टाइट लाइन लेंथ के साथ सिर्फ 5 रन खर्च किए और दोनों सेठ बल्लेबाजों को बांधकर रख दिया। इस ओवर के बाद दिल्ली के डगआउट में थोड़ी चिंता की लहर दिखने लगी, क्योंकि रन रेट जो पावर प्ले में काबू में था अब धीरे धीरे फिसलने लगा था। 8वां ओवर लेकर आए रवि बिश्नोई। उन्होंने भी राठी के ओवर की लय को बनाए रखा। लगातार फ्लाइटेड गेंदें गुगली और तेज टप्पे के साथ रवि ने एक भी बाउंड्री नहीं दी और बल्लेबाजों को सिंगल्स तक ही सीमित कर दिया। अभिषेक पोरेल और के राहुल कोशिश करते रहे, लेकिन हर गेंद के साथ दबाव बढ़ता गया। 9वां ओवर फिर से राठी को सौंपा गया और इस युवा गेंदबाज ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। उन्होंने और ज्यादा सटीकता से गेंदबाजी की। विकेट टू विकेट लाइन, धीमी गेंदें और अंदर आती गेंदों से उन्होंने सिर्फ 3 रन खर्च किए। अब लगातार 3 ओवरों में दिल्ली सिर्फ 15 रन ही जोड़ पाई थी। स्टैंड्स में बैठे दिल्ली के समर्थकों की बेचैनी बढ़ने लगी थी और लखनऊ की टीम को इस फेज में वापस मैच में लाने का पूरा श्रेय इन 2 स्पिनरों को जाता है। 10वां ओवर आया और गेंदबाज थे एडन मार्कराम। पिछले ओवरों की सख्त गेंदबाजी के बाद बल्लेबाज अब बाउंड्री के लिए छटपटा रहे थे और आखिरकार इस ओवर की तीसरी गेंद पर अभिषेक पोरेल ने स्क्वायर लेग की दिशा में एक चौका झड़कर बाउंड्री का सूखा खत्म किया। 10 ओवरों के बाद दिल्ली का स्कोर था 1 विकेट पर 80 रन था और अभिषेक पोरेल ने अपनी शानदार फॉर्म का प्रदर्शन करते हुए इस सीजन का अपना पहला अर्धशतक पूरा किया। 36 गेंदों में 50 रन। दिल्ली के डगआउट में खुशी की लहर दौड़ गई